चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर फिर किया कमाल, कर डाली एक ऐसी नई खोज जिससे वैज्ञानिक भी हैं हैरान। प्रज्ञान रोवर की ये खोज पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगी, वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है। आखिर क्यों खास है प्रज्ञान रोवर की ये नई खोज, और ये नई खोज आखिर है क्या, आइए जानते हैं। 23 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसरो के चंद्रयान 3 ने शाम 6:04 पर चांद पर सफलतापूर्वक इसी दिन लैंडिंग कर दिखाई थी। लैंडिंग होते ही पूरा भारत जोश में झूम उठा था। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। चंद्रयान 3 कई बड़े बड़े कमाल करने वाला है, इनफैक्ट कर रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उड़ान और सफलता को देखा था। भारत दुनिया का इकलौता देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। इस लैंडिंग के साथ ही चंद्रयान ने अंतरिक्ष, खास तौर पर चांद के रहस्यों से पर्दा हटाने में बड़ी मदद की है। एक बार फिर चंद्रयान ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे जानकर आप भी उछल पड़ेंगे। जी हाँ, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने कमाल कर दिया है। एक ऐसी खोज कर दी है जो मानव जाति के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है। चंद्रयान 3 एक के बाद एक चांद के रहस्यों को बेपर्दा कर रहा है और उसकी खोज न सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि देश के लिए भी काफी अहम साबित हो रही है। एक बार फिर चंद्रयान 3 ने एक नई खोज की है। चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान ने अपने लैंडिंग स्टेशन के पास से चांद पर 160 किलोमीटर चौड़ा खड्डा खोज निकाला है। रोवर प्रज्ञान से धरती पर लगातार चांद की तस्वीरें भेजी जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रज्ञान ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी भेजी हैं जिसे देखकर वैज्ञानिक खुश हो गए हैं। दरअसल मिशन पर प्रज्ञान रोवर की ओर से जो तस्वीरें भेजी गई हैं, उसकी जानकारी अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के साइंटिस्टों ने पब्लिश की है। इन तस्वीरों से चंद्रमा की सतह तलाशने में मदद मिलने की आसार है। यही नहीं, इससे चांद की कई नई जानकारियों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। रोवर की ओर से भेजी गई तस्वीरों के मुताबिक इन घटों में धूल और चट्टान से चंद्रमा के शुरुआती भूवैज्ञानिक विकास के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। साइंटिस्टों की माने तो रोवर जब साउथ पोल पर पहुंचा तो उसने एथकेन बेसिन के करीब 350 किमी दूर ऊंचे इलाके का चक्कर लगाया। उस दौरान रोवर को चांद की सतह पर सबसे बड़ा और पुराना एक बेसिन मिला। माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों को मिला 160 फीट बड़ा खड्डा इस बेसिन से भी पुराना है, जो खगोलीय घटना के चलते मलबे में दब गया होगा। आपको बता दें, 23 अगस्त को ही इसरो ने लैंडर विक्रम की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। चंद्रयान 3 के जरिए इसरो ने काफी बड़ी खोज की है। अब तक रोवर प्रज्ञान के पायलट ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर समेत अन्य पदार्थ की मौजूदगी का पता लगाया है। जीवन की संभावना के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी सबसे जरूरी है। इसी के साथ ही रोवर ने चांद की सतह पर तापमान की माप की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। दुनिया का कोई देश इस इलाके में नहीं पहुंच सका। ऐसे में चंद्रयान 3 से मिलने वाले डेटा पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के पायलट ने जिन तत्वों की खोज की उनमें एल्युमिनियम, सल्फर, आयरन, क्रोमिशियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन शामिल है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। खास बात यह है कि अगर ऑक्सीजन के बाद चांद पर हाइड्रोजन भी खोज लिया जाता है तो ये चांद पर पानी की खोज की दिशा में बड़ा कदम होगा। इसी के साथ ही चंद्रयान को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया होता अगर इसरो के साइंटिस्ट उसकी दिशा और गति नहीं बदलते। किसी भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने से पहले इसरो वैज्ञानिक कॉलिजन अवॉइडेंस एनालिसिस करते हैं ताकि लॉन्चिंग के बाद अपने तय स्थान तक पहुंचने से पहले स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट किसी अन्य उपग्रह या अंतरिक्ष के कचरे से ना टकराए। इसलिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी हुई थी। अगर वैज्ञानिक ऐसा नहीं करते तो लॉन्च के बाद ही चंद्रयान 3 खत्म हो जाता। दरअसल लॉन्चिंग से पहले इसरो वैज्ञानिक को चंद्रयान 3 के मार्ग में अंतरिक्ष का कचरा दिखाई दिया। अगर चंद्रयान 3 तय सीमा पर लॉन्च होता तो इससे स्पेसक्राफ्ट के कचरे से टकराने का खतरा था। यह अंतरिक्ष का कचरा किसी अन्य सैटेलाइट मिशन का टुकड़ा था, लेकिन यह कचरा बेहद तेज गति से धरती की निचली कक्षा में चक्कर लगा रहा था। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी की ताकि कचरा इसके रास्ते से दूर चला जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि अंतरिक्ष मिशनों को भेजने में इतने खतरे होते हैं, फिर भी आखिर चंद्रमा पर खोज क्यों की जा रही है?
चंद्रयान 3 को मिलाकर अकेले भारत के ही 3 चंद्र मिशन हो चुके हैं और भारत चंद्रयान 4 और 5 मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि भारत के अलावा भी दुनिया की तमाम राष्ट्रीय और निजी अंतरिक्ष एजेंसियां लूनर मिशन भेज चुकी हैं या भेजने की तैयारी में है, लेकिन इनमें से कुछ मिशनों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि आज भी चंद्रमा पर खोज एक चुनौती मानी जाती है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। इस ऐतिहासिक मिशन के दशकों बाद भी चंद्रमा का पता लगाना मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की बात आती है तो चंद्रमा एक खजाना है। चंद्रमा पर मिशन भेजने का उद्देश्य को लेकर नासा की वेबसाइट कहती है कि चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि पृथ्वी पर ये साक्ष्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं की वजह से मिट चुके हैं। नासा के मुताबिक चंद्रमा वैज्ञानिकों को शुरुआती पृथ्वी के नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। पृथ्वी, चंद्रमा प्रणाली और सौर मंडल कैसे बने और विकसित कैसे हुए जैसे सवालों के जवाब वैज्ञानिकों को मून मिशंस के जरिए मिल सकते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के इतिहास और भविष्य को प्रभावित करने में शुद्ध ग्रह प्रभाव की भूमिका के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च वाहन, शुक्र ऑर्बिटर मिशन विकास योजना को भी मंजूरी दी गई है। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। LVM-3 में 5 मॉड्यूल होंगे। इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा जिसे लिक्विड ओपोजी मोटर कहा जाएगा। ये वो इंजन है जो कि चंद्रयान 3, आदित्य L1 और मंगलयान मिशन में पूरी तरह से सफल रहा है। दूसरा सिलेंडर मॉड्यूल होगा जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसमें 800 न्यूटन के 6 थ्रस्ट इंजन होंगे। तीसरा असेंडर मॉड्यूल होगा। इसमें 800 न्यूटन के 2 थ्रस्ट इंजन होंगे। असेंडर वो हिस्सा है जो डिसेंडर के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होगा। इसमें चंद्रमा से लिया गया मिट्टी का नमूना होगा और उसे वापस चंद्रमा की ऑर्बिट में ट्रांसफर मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। और चौथे ट्रांसफर मॉड्यूल में 1 LEM इंजन 2200 न्यूटन के 8 थ्रस्ट होंगे। इसके अलावा 150 मिली न्यूटन के 16 थ्रस्टर लगे होंगे। ये ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और असेंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से आकर इसमें डॉक करेगा। असेंडर मॉड्यूल से रोबोटिक आर्म मिट्टी के नमूने को लेकर ट्रांसफर मॉड्यूल से जुड़े एक हिस्से री एंट्री मॉड्यूल में लाएंगी। यहाँ असेंडर ट्रांसफर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूल वापस धरती की ऑर्बिट में आएगा। ये री एंट्री मॉड्यूल ट्रांसफर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और धरती पर लैंड करेगा। अब पांचवा हिस्सा री एंट्री मॉड्यूल है। ये मिट्टी का नमूना लेकर धरती पर वापस लौटेगा। भारत के चंद्रयान मिशन का उद्देश्य 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की धरती पर उतारना और वापस लाना है। चंद्रयान 4 मिशन में सुरक्षित लैंडिंग, मिट्टी का नमूना लेकर वापसी और चंद्रमा की ऑर्बिट में डॉकिंग, फिर वहां से पृथ्वी की ऑर्बिट में वापस आकर जमीन पर सुरक्षित उतरना है। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को आगे बढ़ाएगा। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा पर उतरने और फिर वापसी पृथ्वी आने की तकनीक पर मोहर लगाएगा। इस मिशन को 36 महीने में पूरा करना है। इन मून मिशनों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।